लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं कि एक और नए दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। हम प्रभु आशीषित हैं, हम खुशी मनाते हैं मेरे पिता, हम आनंद मनाते हैं मेरे पिता कि एक और नए दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के इस दिन में प्रभु और इस समय प्रभु सुबह के समय मेरे पिता हम सब मिल के प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु कि आप ही प्रभु हमारी आराधना के योग्य हैं। हालेलुया। और आपने कहा है कि मैं अपनी आराधना किसी को ना दूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की इस आराधना को मेरे पिता और आगे के वचन को मेरे पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और परमेश्वर जैसा आप चाहते हो मेरे पिता आज की सर्विस को चलाना प्रभु आप चलाइए मेरे पिता। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे पिता आज की सर्विस होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सब मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। क्यों? यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है वो। हालेलुया वो आज भी हमारे लिए जीवित है। हालेलुया वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया 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 और वो आत्मा के रूप में हमारे जीवन में हमारे अंदर वास करता है, जीवित है वो। हालेलुया हालेलुया उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। मैं तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई
यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, यीशु तेरे समान है कौन। यस लॉर्ड जीसस, आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता, जो हमसे प्रेम कर सके मेरे पिता, जो हमसे प्रेम के खातिर मेरे पिता अपने आप को जो कुर्बान कर दे मेरे पिता, जो कोड़े खाए प्रभु जी, जो कोड़े खाए, जो मार खाए, जो अपना लहू बहा दे मेरे पिता। आपके जैसा प्रभु कोई था, न है और न होगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वचन में लिखा है कि जब हम जब इस दुनिया में आए भी नहीं थे मेरे पिता, तब से उस समय आपने हमारे लिए हर एक गुनाहों के लिए, हमारी हर एक गलती के लिए, हमारी हर एक पाप के लिए आपने प्रभु लहू बहा दिया मेरे पिता। हम धन्यवाद करेंगे उस महान बलिदान के लिए, उसको हम याद करेंगे, हालेलुया। और हम महिमा करते हैं मेरे पिता, हम महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रेज करते हैं उस महान बलिदान के लिए, हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही
पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। कितना सुंदर कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार। यस लॉर्ड, हम गाते हैं बार बार, हम गाते हैं बार बार। हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रभु निरंतर
जितना प्रभु हम यहाँ इस पृथ्वी पर जीवित है मेरे पिता, निरंतर हमारे होठों से, हमारे जीवन से मेरे पिता आपकी स्तुति होती रहे, आपकी स्तुति रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि एक और ये आपने मौका दिया कि मसीह की देह एक होकर हम सब मिल के प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं मेरे पिता। वी लव यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम फादर, वी ब्लेस योर नेम फादर। हालेलुया। महिमा आराधना आपकी है मेरे पिता, महिमा आराधना आपकी है मेरे पिता। मधु से भी मीठा प्रभु आपका नाम है, आपके वचन में लिखा है। प्रभु ने अपने कहा है अपने वचन में कि परख के देखो कि वो कितना भला है, परख के देखो कि यहोवा कितना भला परमेश्वर है। सच में वो भला है, सच में वो भला परमेश्वर है, सच में वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा आपके वचन से मेरे पिता आज हम सब सुन सके मेरे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत ताय से बना हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। और इस प्रार्थना को हम अपने प्यारे, अपने सामर्थी, अपने यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। उसे जाने से पहले हम आज वी आर सेलिब्रेटिंग 6 years। हम ज़ोए लाइफ चर्च 6th ईयर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। हम आप सब जो इस मिनिस्ट्री के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कि कैसे हम एक छोटी सी शुरुआत से, आमेन, जैसे ज़करिया में लिखा हुआ है कि चोटी के शुरुआत का कभी तुच्छ मत जानना। आमेन। डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल ओपनिंग्स। तो प्रभु की नज़र से प्रभु ने जो शुरू करवाया हमारे थ्रू, और प्रभु जो बढ़ा रहे हैं, आमेन, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले हमारा इंटेंशन था कि चर्च के साथ सेलिब्रेट करें हर साल के जैसे, और इस साल मैंने थोड़ा बड़ा प्लान किया था, बट व्हाट एवर इट इज़, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हम जुड़ नहीं सकते अभी, तो वी ओबे गवर्नमेंट ऑर्डर्स। बट हम जानते हैं आत्मा में आप सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ उस चीज़ में से। आमीन। एक चीज़ केवल मेरी नज़र पे आता है कि इस मिनिस्ट्री में देयर वर टाइम्स नेचुरली जब बहुत एक्साइटेड थे, अनॉइंटिंग का मैनिफेस्टेशन था। कभी हालत जो है फिजिकली टायर्डनेस के कारण और कुछ समस्या के कारण, कुछ फिजिकल दुख, इमोशनली हो सकता है, आमीन, दुख में ऐसे गुजरे हम, बट सब में प्रभु हमारे साथ थे। आमीन। और सब में हमें प्रभु ने आगे बढ़ा कर लेकर आए थे। एंड थैंक गॉड कि प्रभु और बढ़ा रहे हैं। आमीन। और मिनिस्ट्री मैं विश्वास करता हूँ इट विल बी ओनली अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। हालेलुया। तो एज ए पास्टर ऑफ दिस ज़ोए लाइफ चर्च, आमीन, मैं बहुत सारे एल्डर्स, लीडर्स जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमीन, उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। स्पेशली कुछ लीडर्स जो बहुत मदद करते हैं, डैनियल ब्रदर, अजय ब्रदर, जयराज ब्रदर, मैथ्यू ब्रदर, आमीन, जो बोस्को ब्रदर, आमीन, जो छोटी काम से बड़े काम के लिए भी तैयार हमेशा। आमीन। और वीडियो निकालने में जो इवन प्रभु ने मेरे अंदर डाला था इस चीज़ को वीडियो निकाल कर, आमीन, यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, टीचिंग जाना चाहिए कर मेरे साथ सही संबंध करने वाले और मेरे साथ मदद करने के लिए कोई था ही नहीं। एंड सुपर नेचुरली ब्रदर शरण को प्रभु ने भेजा है, तो प्रभु के यीशु के नाम से उनके लिए भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग उनके घर पे हो रहा है, उसके लिए जो जगह दिया है, आमीन, इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ उनके फैमिली को। एंड बाकी लोग भी जो प्रार्थना में लगे हैं इसके साथ, आमीन। मैं सबका नाम लूँगा तो सबका नाम लेना पड़ेगा। आई नो मेनी पीपल आर प्रेइंग थ्रू, मेनी पीपल हैव ब्लेस्ड दिस मिनिस्ट्री थ्रू देयर फाइनेंसेस, थ्रू देयर प्रेयर्स, आमीन। एटलीस्ट प्रेयर नहीं है तो गलत नहीं बोला आपने, आमीन, वही बहुत बड़ा चीज़ है।
आमेन। तो आई जस्ट वांट टू थैंक, बहुत लोगों ने नए लोगों को लेकर आए जिनको ज़रूरतमंद थे, तो आई वांट टू थैंक देम ऑल, आमेन। एंड आई वांट टू इवन प्रे एंड ब्लेस ईच एंड एवरी वन, आमेन। रवि ब्रदर है जो इलेक्ट्रिक काम के लिए, वो अपने टाइम से नहीं आते हैं बट काम करते हैं, आमेन। तो उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आमेन। एंड बाकी लोग भी, आमीन, जो जुड़े हुए हैं सबके लिए मैं आई वांट टू थैंक यू ऑल स्पेशली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, अपने दिल के अंदर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू ऑल। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये हमारी नज़र पे आश्चर्य का काम है प्रभु। जो इंसान के लिए नामुमकिन है प्रभु के लिए मुमकिन है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि आपने प्रभु ये सेवा शुरू करवाया हमसे, और प्रभु ये सेवा को आप हमारे थ्रू से चला रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट लॉर्ड, हर एक वो गलतियों के लिए जो आपने कहा और हमने नहीं सुना, उस गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु यीशु के नाम से, इफ़ आई फेल्ड द चर्च को प्रभु जिस रीति से मुझे चलाना चाहिए, अगर मैंने गलती की तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रभु। बिकॉज यू आर द चीफ शेपर्ड, यू आर द चीफ शेपर्ड, यू आर द पास्टर, सीनियर पास्टर ऑफ दिस चर्च। आई एम जस्ट एन अंडर शेपर्ड लॉर्ड। ये आपकी कलीसिया है, ये बेड आपकी बेड है प्रभु। और आपने प्रभु जैसे ही पतरस को कहा था, मेरे बेड को फीड माई शीप, फीड माई शीप। फादर, if I was disobedient to hear from you, I repent and I repent Lord, and Father, I will change my direction. प्रभु यहाँ पे मैं किसी भी इंसान के सामने प्रभु इंसान को प्लीज़ करने के लिए नहीं, केवल आपको प्लीज़ करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए हूँ, ताकि प्रभु आपको जब न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे तो हियाव के साथ बोल सकते हैं, प्रभु हमने हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा को पूरा किया। फादर, वी थैंक यू फॉर एवरी गुड थिंग। आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, अपराधों को क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबके अंदर ज्ञान की और प्रकाशन की आत्मा से अपने भरा है। हर एक लोग के अंदर जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा, सीखने वाली आत्मा, सिखाने वाली आत्मा को जो डाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि सब बढ़े प्रभु, सब बढ़े यहाँ से प्रभु, और पूरा दिल्ली के अंदर प्रभु लोग फैलें प्रभु, और आपके सुख समाचार की खुशबू को फैलाते रहें। जहाँ पे भी जाएं लोग छंग्या करें, दुष्ट आत्मा को निकालें, और प्रभु यीशु का ज्ञान, प्रभु आपका ज्ञान को बांट सकें। फादर, इट्स नॉट फॉर एनी मैन्स ग्लोरी, इट्स नॉट एनी मैन्स ग्लोरी लॉर्ड, पर आपको महिमा दे रहे हैं प्रभु। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। और हर एक ब्रदर्स और सिस्टर्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक विश्वासी जो हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रार्थना में, फाइनेंशियली सपोर्ट में, सारे चीज़ों पे प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु। जैसे पौलुस ने कहा था फिलिपियों 1:7 में कि तुम सब मेरे अनुग्रह में भागीदारी हो प्रभु। दे आर ऑल पार्टेकर्स ऑफ दिस ग्रेस दैट्स अपॉन मी एंड दिस मिनिस्ट्री। Father, I pray and bless them, Lord. I bless them, Lord. Let there be a spirit of increase, spirit of increase. छोटा से छोटा अभी काम प्रभु के नाम से इस मिनिस्ट्री के लिए जो भी किया है, हर एक व्यक्ति को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। And Father, we pray a abundant harvest in their lives, supernatural blessings in their life. ये ना तो हमारी बल से, ना हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा ये हो रहा है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। सो फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड वंस मोर आई जस्ट वांट टू ग्रीट यू ऑल, हैप्पी एनिवर्सरी फॉर द ज़ोए लाइफ चर्च, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अभी वचन में जाएंगे, आमेन, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ साम 91, भजन 91, 11 and 12। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। इस 2 वर्स स्क्रिप्चर को हम 3-4 हफ्ते से हम मनन कर रहे हैं, आमेन। कि कोई बुराई, नो ईविल विल बिफॉल यू, कोई बुराई तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और कोई विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, आमेन।
नहीं आएगी। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है। आमेन। स्वर्गदूतों को आदेश दिया है। ही हैज गिवन हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू टू कीप यू इन ऑल योर वेज। हमारी हर एक मार्ग में, हर एक रास्ते पे वो हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने पहले उनको आदेश दे दिया है। आमेन। इसलिए हमारे पांव, आमेन, क्या लिखा हुआ? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वे, हाँ, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वैसा ना हो तुम्हारे पाँव पे पत्थर से ठेस पहुंचेगा, या यू विल डैश अगेंस्ट स्टोन। हालेलुया। ये हमने लास्ट वीक भी देखा था कि शैतान ने, देखो, इस वर्ड से कुछ निकाल कर यीशु को मिसकोट कर रहा था, सुसाइड करने के टाइप उनको भटका रहा था कि यहाँ से कूद, क्योंकि तुम्हारे वचन में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, थ्रो योरसेल्फ डाउन फॉर योर वर्ड सेज, द वर्ड सेज, लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों को उसने आदेश दे दिया वो तुम्हें पाँव को, बट वहाँ पे देखो एक वर्ड निकाल दिया, सारे मार्गों पे। आमीन। जब भी शैतान कोट कर, प्रभु जब कोट करते हैं, पूरा वचन को कोट करते हैं, शैतान मिस कोट करता है। आमीन। डोंट, एंड मेनी पीपल, क्रिश्चियंस इवन बिलीव कि शैतान को पूरा बाइबल पता है कर। शैतान को पूरा बाइबल नहीं पता है। आमीन। पूरा बाइबल नहीं पता है। बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों 3:10 में कि सारे प्रधानता अधिकारियों को खलीसिया के थ्रू ही प्रभु के बारे में जानकारी हो रही है। आमीन। सो डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वर्गदूतों को प्रभु ने आदेश दे दिया है, आदेश दे दिया है, और ये स्वर्गदूत आ चुके हैं यहाँ पे। आमीन। आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कि मेरे लोग को, हालेलुया, मेरे लोग को सुरक्षित रखो। हालेलुया। देखिए इसी वचन इब्रानियों 1:13 और 14, Hebrews chapter 1:13 and 14। और स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की को भेजी जाती हैं? आमीन। उद्धार जिन्होंने लिया है उनके लिए सेवा करने के लिए भेजी गई है। आमीन। हिंदी पे आप देख सकते हैं, भेजी जाती है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, भेजी जाती है। आमीन। बट इंग्लिश में देखोगे, आर दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स सेंट फोर्थ? सेंट फोर्थ इज पास्ट टेंस। जब उद्धार हुआ था, इन स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेज दिया, ही हैज सेंट इट। आमीन। सेंट ऑल द एंजल्स, स्वर्गदूतों को भेजा ताकि उद्धार जो जो पाते हैं उनके लिए सेवा करने के लिए। हालेलुया। सही, स्वर्गदूत सब, आमीन, स्वर्ग में बहुत सारा स्वर्गदूत है, एंड आमीन, बट अर्थ में हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा करने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। It was already sent. Amen. But as Christians, as believers, generally, जो नोट किया है, people are more devil conscious than angel conscious. Amen. वो ज्यादा शैतान के ऊपर या उसके दूतों के ऊपर, आमीन, उनका ध्यान हमेशा उसी में है। रात को कुछ चीज हुआ तो शैतान आ गया मेरे घर के अंदर, या दुष्ट आत्मा आ गया, या घर पे ब्रदर मैं अकेला हूं तो मुझे लगता है कि कुछ चीज चल रही है। आमीन। श्योर, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स जब ऑपरेट होता है हम सेंस कर सकते हैं वो दुष्ट आत्मा है या सही आत्मा, बट वी शुड बी मोर एंजल कॉन्शियस। आमीन। एक समय पे मैं अपने दोस्तों के साथ कोडाईकनाल में एक प्रेयर रिट्रीट के लिए, एक प्रेयर रिट्रीट मीन्स हम मिलकर जस्ट फॉर 3 days फास्टिंग प्रेयर करना है, कर 3 days, सॉरी, इमर्जिंग द वर्ड, वचन पे रहना कर वी मेड, हमने डिसाइड किया हम 6 महीने में एक बार ऐसे करते हैं रेगुलरली। तो हम अपने दोस्त के साथ 5-6 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, हमें 5 लोग हैं, जो हम गए थे एक रिजॉर्ट में, बुक किया था हमने, एक ही रूम, बहुत बड़ा हॉल है, ओके, इन बेड। तो हम जाकर बैग रखकर चाय पीने के लिए बाहर आए थे। जब एंट्री कर रखकर बाहर आए थे तो एक ब्रदर, हमारा एक बड़ा भाई जैसे लगते हैं, वो अंदर थे, अंदर रूम पे, वो कह रहा था मैं थोड़ा सा ऐसे विश्राम कर रहा हूँ करके वो लेटे हुए हैं। जब चाय पीकर हम आए थे, वो कह रहा था, हम सबसे कह रहा था, तुम सब गए थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कोई दौड़ रहा है, यहाँ से कोई दौड़ रहा है, मीन्स ही कुड हियर लिटरल साउंड, और बाकी पास में और कोई है ही नहीं, सब खाली है। हम जो थे थोड़ा रिमोट एरिया है,
Someone was running from the room. Amen. तो एक ब्रदर ने कहा था, हो सकता है इस कमरे में पहले जो कुछ गलत काम किया होगा, ऐसे दुष्ट आत्मा या ऐसे कुछ भाग रहा है, हम आ गए तो भाग रहा है। तो वो भाई का वर्ड मुझे अच्छा लगा। वो हो सकता है वो भाग गया होगा, उसकी आवाज़ मैंने नहीं सुना, बट मैं विश्वास करता हूँ एंजल्स भागकर आए अंदर, उनकी आवाज़ सुनाऊं कर वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। श्योर एक जगह पे जाएंगे तो दुष्ट आत्मा भागता है, दैट्स ट्रू, बट मोर देन दैट एंजल्स, आमेन, एंजल्स की सेवा को रिकॉग्नाइज करना है। हालेलुया। बाइबल में कहता है इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज द लॉर्ड, प्रभु को हर एक चीज में लेकर आओ। आमेन। मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, एंजल्स को लेकर आओ हर एक चीज में। थैंक यू लॉर्ड। फादर आई थैंक यू लॉर्ड, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते ना कभी त्यागते, मेरे मार्गों में जीवन है, मृत्यु नहीं है। यीशु के नाम से फेवर कंडीशंस हो रहा है, यीशु के नाम से स्वर्गदूतों जाओ, मेरे सामने जाकर मेरे लिए रास्ता को क्लियर करो। What you are doing, you are acting, you are acknowledging the angelic ministry. आमेन। तो इस रीति से एज बिलीवर्स प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं वी शुड बी मोर एंजल कॉन्शियस। गेत्सेमने के वो जो बगीचा गार्डन में यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आमेन, यूदा इस्करियोत लीड कर लेकर आ रहा है। और उस टाइम पे यूदा इस्करियोत जैसे उस यीशु को किस किया था, यीशु के ऊपर हाथ पैलेस गार्ड जो गार्ड्स है उन्होंने रखा। एक चेले ने क्या किया था, एक पीटर, बाइबल में लिखा हुआ पीटर, उसने एक जो गार्ड है, टेंपल गार्ड है, उसका कान को काट दिया। यीशु ने उस पीटर को कहा था, उस चेले को कहा था, अपना तलवार जो है रख, मैं अब भी विनती कर सकता हूं। इट वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस, इट वॉज अ टाइम ऑफ टेस्टिंग, उनका टेम्पटेशन टाइम है। बट यीशु कह रहे हैं मैं अभी प्रार्थना करूंगा, आमेन। तो प्रभु अभी इस वक्त 12 लेगियन एंजल्स को बेच सकते हैं। हालेलुया। मोर देन 72,000 to 80,000, एक एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा हुआ 80,000 स्वर्गदूतों को अभी बेच सकते हैं। आमेन। सी जीसस हिमसेल्फ वाज मोर एंजल कॉन्शियस। हम देख सकते हैं एंड द एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड टू हिम। गेत्सेमने में प्रभु ने एंजल्स को भेजा ताकि यीशु के साथ वो करें, कम्युनिकेट करें, आमेन, कम्युनिकेट करें। सो ही हिमसेल्फ वाज एंजल कॉन्शियस, ही न्यू उसके चारों ओर हमेशा एंजल्स का मिनिस्ट्री चल रहा है, आमेन। बट एज बिलीवर्स, आज प्रभु के लोग, नई सृष्टि के लोग, हमारा ध्यान सब, वी आर मोर फेलियर कॉन्शियस। आज लोगों को देखो, दे आर मोर फेलियर कॉन्शियस, मोर ट्रबल कॉन्शियस, मोर डिजीज कॉन्शियस, नॉट गॉड कॉन्शियस। प्रभु का या उनके कामों का, उनके भलाइयों का वो ध्यान हट चुका है। आमेन। समटाइम्स ऐसे बोलते हैं ना, अंग्रेज में एक कहावत बोलते हैं, वी मेजर ऑन द माइनर। वी मेजर ऑन द माइनर का मतलब हम छोटी सी बात को उसी को फुला कर बड़ा करते हैं। जैसे लास्ट वीक में एक भाई ने सर्विस के बाद मुझे एक मैसेज भेजा था। आपने कहा था सोने के बारे में, वो तब क्रिश्चियंस रख सकते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है सोने को लेकर तिमोथी से और पतरस से कोट किया था। आमेन। मैं हैरान इसलिए हूँ, वहाँ पे सोना ना पहनने के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रैदर इट वॉज टीचिंग हाउ टू बी स्पिरिचुअली लेड, डेवलप योर स्पिरिट। आमेन। सोना चांदी के बिना बहुत सारे भिखारी लोड में बैठे हैं, बट अंदर लालच हो सकता है उनके अंदर। बहुत सारे लोग के अंदर सोना चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, बट अंदर लालच है। तो सोना चांदी नहीं होने के कारण मतलब ये नहीं, दे आर मोर होली पीपल। आमेन। द मोटिव बिहाइंड, द मोटिव जो है पीछे, आमेन, उसको प्रभु देखते हैं। होलीनेस उसको कहते हैं। आमेन। पीपल से ये बोलते हैं मेजरिंग ऑन द माइनर, छोटी बात को फुला कर बड़ा। एक चर्च में, आश्रम पे बहुत साल पहले जब अटेंड किया था, तो वन मैन कोई प्रीच कर रहे थे। उस टाइम प्रीच करने के टाइम क्या रहता, मैं एक टाइम राजस्थान गया था, प्रभु ने मुझे एक लड़की को दिखाया, देख उसके सर पे चोटी कैसे बनाया है, 3-4 बाल बनाए, छोटी बच्ची है, 3-4 बाल बनाया, कह रहा है इसके कारण इसके घर पे श्राप है। क्या प्रभु बाल कैसे बनाने के कारण श्राप देने लग गए? मीन्स ही इज नॉट आफ्टर कर्सिंग पीपल, आमेन, गॉड इज आफ्टर ब्लेसिंग पीपल। उनके पास लेकर आने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, आमेन। दे फॉरगेट, प्रभु का प्रेम को पूरी रीति से जान ही नहीं रहे, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज लव।
उसने कलवरी क्रूस में इतना बड़ा बलिदान आपके गले में जो चेन है उसको निकालने के लिए नहीं, आपके पॉकेट में जो पर्स में जो पैसा है उसको लूटने के लिए नहीं है, आमीन, आपको नया बीमारी देकर आपको मारने के लिए नहीं है। एक वन मैन सेड, जब ये प्लेग का जब शुरू हुआ था, एक वेरी फेमस मैन ऑफ गॉड, सर ब्रदर सोन सो, अब अन्ना आप इसके विरुद्ध क्या करना, हमें ऐसा चीज़ आया, ग्लोबल हो रहा है। तो कह रहे हैं देखो ये प्रभु ने बेचा है हमें पवित्र बनाने के लिए। मैं 3 महीने 4 महीने में हो गया, अभी 4 महीने में कोरोना पेशेंट्स जो बीमारी के कारण, कोरोना के कारण मरे, किसी को पवित्र होकर जाते हुए नहीं देखा। रादर दे क्राइड, रो रहे थे, मैं परिवार को छोड़कर जा रहा हूं, मेरा पैसा गया, बच्चों को छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बीवी को छोड़कर जा रहा हूं, मेरे माँ बाप को छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बच्चे मुझे छू नहीं पा रहे, मैं बच्चे को छू नहीं पा रहा, कहते दे क्राइड, ही डिडंट मेक देम एनी होली। समटाइम्स ऐसा, ये सब आधा पक्के, मीन्स आई कॉल देम ऑफ बेक क्रिश्चियंस, आधा कच्चा रोटी खाकर पेट खराब कर देते हैं ये लोग। वर्ड को पूरी रीति से स्टडीड कंप्लीटली, ताकि प्रभु के प्रेम की नजर से देखो। गॉड इज ए गॉड, इज ए राइचियस जज, बट जजमेंट 2000 साल पहले यीशु के ऊपर हो चुका है। आमेन। आज जो कार्य के कारण आज जो जजमेंट हो रहा है, लोग अपने शब्दों के कारण जजमेंट ले रहे हैं। आमेन। इट्स नॉट गॉड पुटिंग कोरोना ऑन समवन। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, योना 10:10 कहता है, चोर चोरी करने, डाका डालने, नाश करने के लिए आता है, मैं प्रभु का पुत्र यीशु आया हूं जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमीन। ही इज अ गॉड हु केम टू गिव अस लाइफ। हालेलुया। तो ही इज मोर कंसर्न हमारा प्रोटेक्शन क्या करना है। मेरे नई सृष्टि है, मेरे बच्चे हैं, मैंने वचन के थ्रू इनको जन्म दिया है, इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या रास्ता है वो सब प्रभु कर रहे हैं। यीशु का लहू है सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्गदूत हैं सुरक्षित रखने के लिए, यीशु का नाम है शैतान को अटैक करने के लिए, प्रभु का वचन है जिसके ऊपर हम खड़ा हो सकते हैं। इतना सब प्रभु इसलिए नहीं दिया एक छोटा सा बीमारी को देखकर डर के घर में बैठो, इसलिए दिया है तो प्रभु के अंदर हो, आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहीं पे आप यीशु को फ्यूनरल सर्विस कंडक्ट करते हुए नहीं देख सकते। जो भी फ्यूनरल सर्विस में गए, ही मेड इट ए रिजरेक्शन सर्विस। हालेलुया, दैट्स आवर लॉर्ड। आमीन। उनका सामर्थ्य को, उनका प्रेम को समझना चाहिए हमें। आमीन। वी शुडंट छोटा चीजों को पीछे मत जाओ, देखो पूरी रीति से पढ़ो। आमीन। सोने के बारे में लिखा हुआ, इट्स गुड, ठीक है, सोना आपको पसंद नहीं मत लो। मैं प्रार्थना करता हूं वो सोना आपके घर से निकल कर आमीन हमारे पास आ जाए, ताकि हम प्रभु के काम के लिए यूज कर सकें। आमीन। उसमें और भी लिखा हुआ है, डू नॉट वेयर प्लेजेंट ड्रेस, अच्छे कपड़े मत पहनो। तो फंक्शन में सब जाओ फटा फुटा पहनकर जाओ, ताकि लोग देखें आप कितना नम्र हो। आमीन। और बाल जो है बनाना नहीं चाहिए करके भी लिखा हुआ है। तो पूरा मेक शैबी एंड वॉक, ताकि लोग तुम्हें अंदर भी एंटर ना करें, भगा दें। भाई एक फंक्शन के लिए जा रहे हो, उससे पहले तुम इतना सजा रहे हो, इट्स अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। देन ये बोलता हूं, अभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, बट दिस इज द थिंग दैट पीपल आर डूइंग। खुद करना नहीं चाहते, बट दूसरों को तुम करो, तुम करो, तुम ऐसा क्यों पहने हो। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा प्रभु दे रहा है। बाइबल कहता है, डू नॉट ट्रस्ट इन रिचेस। इस संसार के धन के पीछे मत जाओ, बट उसके पीछे जाओ जो ये सारा धन देता है सब एंजॉय करने के लिए। आमीन। आई एंजॉय प्रॉस्पेरिटी। क्यों? एक टाइम पे बिना पैसे के था, अब पैसे के साथ हूं, आई एंजॉय, पैसे के साथ हूं, आई एम कंफर्टेबल। आमीन। किसी के सामने हाथ ना फैलाना, आई एम कंफर्टेबल। एंड मैं किसी इंसान को नहीं, प्रभु के महिमा देता हूं। ही इज द वन सप्लायर। यहोवा ही मेरा चरवा है। आमीन। यहोवा ही मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी कटी नहीं है। आमीन। हालेलुया। देखिए वचन को पूरी रीति से देखो। व्हेन यू स्टडी द होल बाइबल। हालेलुया। ओके, हम इस मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स का हमने लास्ट वीक देखा था। मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स को एक्टिवेट करने का तरीका। आमीन। एक तरीका है बाय हैविंग फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय रखना या आराधना करना। बाइबल में लिखा हुआ है साम्स 34 का 7, Psalms 34:7।
यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। The angel of the Lord encampeth round about them that fear him. प्रभु का भय रखने वाले के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं करके लिखा हुआ है, या प्रोटेक्ट कर रहे हैं करके लिखा हुआ है। या लास्ट वीक मैंने बताया था यहाँ पे जो वर्ड भय है, फियर, अमेन, डियोट्रोनॉमी 6:13 में जो मूसा के थ्रू प्रभु ने बताया, यीशु उसी को कोट कर रहे हैं लूक 4 में कि तुम केवल यहोवा का ही आराधना करोगे। यहाँ पे फियर जो है यीशु नया नियम पे इंटरप्रेट कर रहे हैं एज वर्शिप। हालेलुया। सेम चीज जब आप वर्शिप करते हो, एंजल्स आर देयर एक्टिवेटेड। वर्शिप कर रहे हो, आमेन। कैसे वर्शिप कर रहे हो? इफ यू लिसन, वर्शिप का मतलब ओके, इट्स नॉट सिंगिंग। बहुत लोगों ने वर्शिप का मतलब सिंगिंग में लेकर गए। वर्शिप इज अंडरस्टैंडिंग हू आवर हेवनली फादर इज। हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है कर जानना पहले अंदर, और उस रेवरेंस के साथ उनके समुख में जाना। दैट रेवरेंस जो है, दैट्स कॉल्ड फियर ऑफ द लॉर्ड, वर्शिप। आमेन। सिंगिंग इंक्लूडेड है। आमेन। समटाइम्स देयर वोंट बी एनी सॉन्ग, बट दिल से, आपके अंदर से इतना आप मतलब खुशी के आंसू आता है प्रभु के बारे में सोचकर, उनके महाबलिदान को सोचकर, प्रभु का प्रेम को सोचकर। आपके पास शब्द कम पड़ेगा। अब जस्ट यू विल सिट इन हिज प्रेजेंस, लॉर्ड शब्द कम पड़ रहा, मैं क्या करूं करके यू सिटिंग, दैट्स वर्शिप। आमीन। वहां पे और कोई बात है ही नहीं। कर्जेदार के बारे में बात नहीं है, वो खाने के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम, वो सारा चीज बिल्कुल नहीं है। रादर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हिम और उसके गुडनेस, उसकी भलाई के बारे में। आमीन। दैट्स वर्शिप। व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड, स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग उसको क्या अर्थ है, जब बाइबल में लिखा हुआ साम्स में यहोवा जो है इजराइल के स्तुति पे वास करता है। तो अब जब स्तुति करते हो, जब आराधना करते हो, गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड सिट्स इन योर प्रेजेंस, उस स्तुति में आकर विराजमान है। तो उनके साथ सारा स्वर्गदूत एक्टिवेट एज प्रोटोकॉल। हालेलुया। तो एक तरीका है आराधना, एक और तरीका है बाइबल में लिखा हुआ है, भजन 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। फिर से पढ़ो। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े एक्सेल इन स्ट्रेंथ। आमीन। तुम बहुत सामर्थशाली हो। वीर हो, ठीक है, वो वीर है, बट बहुत सामर्थशाली है या और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। Who do his word, who do not our word, his word, heeding to the voice of the word, heeding to the voice of the word. आमीन। आज हमारे हाथ में जो बाइबल है, इसमें पूरा प्रभु का शब्द से भरा हुआ है। इट्स फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बट इस वचन को जब हम पढ़ते या बोलते हैं, वी गिव वॉइस टू हिज वर्ड। हम उनके शब्दों को आवाज देते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है उसकी आवाज, वचन की आवाज को सुनकर स्वर्गदूत काम में लग जाते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग। आमीन। एंजल्स हीड टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। हालेलुया। क्या रियल में एंजल्स दे हीड? यस, इट्स ट्रू। एंजल्स हीड टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। पुराने नियम पे हमने लास्ट वीक देखा था कि प्रभु मूसा को जब बाहर जाने के टाइम पे एक्सोडस में आदेश दे रहे हैं, एक्सोडस 23 में आदेश दे रहे हैं कि मेरा स्वर्गदूत जो है तुम्हारे सामने जाएगा। केयरफुल रहना कि उसकी बात जो भी वो कहता है उसको मानना। ऐसे मानने से तेरे शत्रु मेरे शत्रु होंगे, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे, मैं देख लूंगा। और उसकी बात को नहीं मानेगा क्योंकि उसके ऊपर मेरा नाम है, उसको मैंने अपने नाम दिया है। इंग्लिश में लिखा हुआ डू नॉट, एक्सोडस 23 निर्गमन, एक्सोडस 23 20-23 20 से 23 तक। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा।
उसके सामने सावधान रहना। ये वर्ड देखो, बिवेयर ऑफ हिम, बी केयरफुल करके बोल रहे हैं। ओके, बिवेयर ऑफ हिम, हाँ, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, उसकी मानना, उसकी आवाज को मानना, ओबे हिज वॉइस, प्रोवोक हिम नॉट। प्रोवोक हिम नॉट मीन्स उसको गुस्सा मत दिलाओ। हालेलुया। ब्रदर, आप सोच सकते हो क्या आप एंजल्स को गुस्सा दिला सकते हैं? एंजल्स के पास अगर अथॉरिटी होता कब का हमें मार देता, बट प्रभु का लव, यीशु का लव के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा। कितने लोग एंजल्स को प्रभु ने भेज दिया और वो खड़े घर पे सेवा करने के लिए। प्रभु ने बोला मेरा बेटा है, इसको मैंने अपने पुत्र के लव के द्वारा मैंने इसको आज़ाद दिया है। और अंदर बैठ कर एंजल्स खड़े हैं चारों ओर, और वो जो नई सृष्टि है वो घर में बैठकर बोल रहा है, पता नहीं लगता किसने हमारे घर पे जादू टोना रख दिया, हमारे घर पे जादू टोना रख दिया। ऐसा लगता है कि हम अंधकार में हैं, ऐसा लगता है कि नरक के अंदर पहले ही वास कर रहा हूं मैं। जस्ट थिंक द एंजल कितना क्रोधित होंगे वो, क्या अभी इतना बड़ा बलिदान देकर, क्योंकि दे सॉ एवरीथिंग, इतना बड़ा बलिदान हुआ है। आमीन। देखिए मेरे साथ निकाले पहला पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 1:10 से। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन की और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। फिर से इसी उद्धार के विषय में, ऑफ दिस सैल्वेशन, हाँ, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन की, भविष्यवक्ता ने खोजबीन की, प्रॉफिट सर्च्ड डिलिजेंटली। नबी लोग सब ढूंढ रहे, पूछ रहे, निश्चय उसने अपनी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया, ये कौन है, किसके बारे में लिखा हुआ है? और वो कह रहा है कि प्रभु ने उसको मारा है, किसके लिए मारा है उसको? और प्रभु कह रहे हैं कि उसके जो विजय होगी, उसको जो जीत होगी, विक्ट्री होगी, उसको सामर्थशाली के साथ प्रभु बांटने वाले। कौन है सामर्थशाली लोग? दे केप्ट इंक्वायरिंग, एजेया ने लिखा, डैनियल ने लिखा, पुराने नियम के लोग, मूसा ने लिखा, सब लिखा है, बट दे वर इंक्वायरिंग की ऐसा कौन है प्रभु, ये कौन सा क्रिएशन, कौन सा जनरेशन आने वाला है जिसके लिए आप इतना सारा चीज कर रहे हो? आमीन। शादी, जस्ट एक थॉट आ रहा है, ओके। सो एक शादी का कार्ड रखते हैं, ओके, एंड दे से सच टाइम में शादी होने वाला है, मीन्स शादी हो सकता है 1 आवर टाइम का है, फिर रिसेप्शन 2 आवर्स का हो। जनरली मैं एक इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। 1 आवर का मैरिज, 1 आवर का मैरिज के लिए, और आपने एंगेजमेंट 6 महीने पहले गए, 6 महीने से तैयारी होती है। 6 महीने से तैयारी होने के टाइम द ड्रेस दे बाई, ज्वेल्स जो खरीदते हैं, महल, वो जो हॉल जो बुक करते हैं, डेकोरेशन, खाना, ये सब जो इंतजाम करते हैं, वो 1 घंटे के लिए। अरे समझ पा रहे हो आप? लोगों को बुला रहे हैं, सब आओ, किसके लिए? वो 1 घंटे के लिए। लोग पूछेंगे कौन है ये मेरा बेटा है, वो सो काम करे, मेरी बेटी है, उसके लिए सारा चीज है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। आमीन। लोगों फादर दुख के साथ नहीं, मेरा एक बेटी होगी, क्या करूं मैं, खर्च करना पड़ रहा है। नो, ही इज रिजॉइसिंग फॉर दैट 1 आवर। खर्चा नहीं पता चल रहा उसको, क्यों? लोग जब आकर मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे उस 1 घंटे में, वो काफी है। हालेलुया। सेम वे प्रभु आदम पाप करने के बाद तब से तैयारी हो रहा है, एक नया क्रिएशन आने वाला है, एक नई सृष्टि आने वाला है जो इससे पहले कभी था ही नहीं। मूसा, तूने लाल समुद्र खोला, ये बड़ी काम नहीं है, आने वाला जनरेशन जो है इससे भी बड़ा है। एलिया ऊपर से आग उतारा, ठीक है, यू आर मेजर प्रॉफिट, ठीक है, बट आने वाला जनरेशन है वो तेरे से भी खतरनाक। वो कैसे प्रभु? तेरे ऊपर मेरे सामर्थ्य है ना, उनके अंदर रहेगा। आमीन। मूसा, तू कभी कभी सोचता है कि मैं तुझे छोड़ के चला गया, बट वो लोग जानते होंगे कि मैं कभी उनको छोड़ूंगा नहीं, कभी ना त्यागूंगा। जस्ट थिंक,
आमीन। ये इनको पार्ट पार्ट रेवलेशन मिल रहा है, तो हैरान है कि कौन सा क्रिएशन आने वाला है, कौन सा जनरेशन आने वाला है। आमीन। यस, पढ़ो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, जो हम पर होने को था, भविष्यवाणी की थी कि प्रभु तेरे ऊपर अनुग्रह, मीन्स तुम योग्य नहीं हो, बट प्रभु अपना ब्लेसिंग सब तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। तुम प्रोटेक्शन के योग्य नहीं हो, बट प्रभु तुम्हारा अनुग्रह के कारण सब प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हालेलुया। यस। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। जस्ट अ मिनट। मसीह की दुख तो हम सब जानते हैं, क्रूस में हुआ है, बट रिजरेक्शन के बाद जो महिमा है, पता है कौन है? आप और मैं। द न्यू क्रिएशन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु कह रहे हैं वो जो प्रिपरेशन था ना, वो जो क्रूस पे बलिदान हुआ था ना, टू शो दिस ग्लोरी, मेरे बेटे देख, दीज आर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करते, बट हम उनके पुत्र है। प्रभु ने कहा मेरे ग्लोरी से तुम भरे हो। आमेन। वी आर फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आमेन। यस। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। ओके। अचानक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दे आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ओके। क्रूस में होने के बाद देख रहे हैं, स्वर्गदूत देख रहे हैं, क्रूस में यीशु क्यों मर रहे हैं? अरे ये तो हमारा प्रभु है। स्वर्ग में इन्होंने कभी पाप किया ही नहीं। इनके सम्मुख में जाने से बड़े स्वर्गदूत डरते हैं, कांपते हैं। इनकी एक आवाज से स्वर्ग हिलता है। ये परमेश्वर क्रूस पे क्या कर रहे हैं मरते हुए? आमीन। भजन 22 के अनुसार, 22:6 के अनुसार एक कीड़े के रूप में तड़प कर मर रहे हैं। व्हाई इज दिस? व्हाट इज दिस हैपनिंग? दे कुडंट अंडरस्टैंड। ओके। बट वहां पे वैसे बात चल रही है, अरे ये हो रहा है, एक नए क्रिएशन आने वाला है, एक नया जनरेशन आने वाला है। इसके कारण तो स्वर्गदूत, कौन सा क्रिएशन आने वाला है? अरे आदम को तो देखा था हमने, देख लिया आदम को, बट उससे भी बेटर आने वाला करके दे बेचैन थे वो, इसके लिए हमें देखने के लिए। आमेन। दे डिसाइड टू लुक, आमेन, फॉर द ग्लोरी। ओके। और प्रभु ने पता क्या किया था? पता है मेरा महिमा कहां पे उतार रहा हूं, या मेरे महिमा कौन है? ये जो दिख रहा है ना, स्वर्गदूत देख रहे हैं। हाँ प्रभु, ये तो बीड़ी पीकर, दारू पीकर नाली के पास लेटा हुआ है। इसी को मैं पकड़ने वाला हूं, इसी को मेरे पुत्र के लहू से धोने वाला हूं, इसी को मैं पवित्र बनाकर, इसके अंदर मेरे आत्मा से भरकर ये लोगों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा। ये ऐसे दारू या बीड़ी के साथ जो बंधे हुए हैं उन सबको छुटकारा देगा। एंजल से ये लोग, ये व्यभिचार लोग, यस, इसको मैं पकड़ रहा हूं। पौल, ये सौल खूनी, इसको ही पकड़ूंगा, इसको पौल बनाऊंगा, पूरा दुनिया का हिलाऊंगा। आप सोच रहे होंगे इट्स हैपेंड लाइक दैट। एंजल्स आर डिजायर्ड। पुराने नियम के नबी लोग को समझ नहीं पाए, एंजल्स आज भी डिजायरिंग। क्या किया प्रभु, आपने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? हालेलुया। आप यू आर ए वॉकिंग मिरेकल, क्योंकि हमने क्लाउड से कुछ उतरते हुए बड़ा पंख रखकर कुछ देखा है नहीं फिजिकल आइज से। आमेन। ऊपर से आग को नहीं देखा। वी थिंक सुपरनैचुरल खत्म हो गया, अंतिम अपोस्टल मरने के बाद सब खत्म हो गया। यू योरसेल्फ आर सुपरनैचुरल। आपकी आत्मा जो है इट्स सुपरनैचुरल। नई सृष्टि जो है इट्स सुपरनैचुरल। इट हैज द वेरी कैपेसिटी टू कंटेन गॉड। जस्ट थिंक, प्रभु खुद आकर बैठने के योग्य कर दिया प्रभु ने हमारी आत्मा को। फिर से बोलता हूं, प्रभु खुद आकर, जो सिंहासन, जो हेवेंस कैन नॉट कंटेन, स्वर्ग जो उनको बसा नहीं सकता, जो रख नहीं पाएगा, वो प्रभु
आज हमारी आत्मा में आकर बस चुके हैं, रहना चाहते हैं और रह रहे हैं। तो ये हमने कुछ नहीं किया ब्रदर, मैं ज्यादा पवित्र होकर मैंने किया, नथिंग, ही मेड इट, उन्होंने किया ये चीज, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। गॉड हिमसेल्फ इज सिटिंग। ब्रदर पता नहीं ब्रदर किसने जादू टोना कर दिया, ब्रदर बड़ा नहीं, ये नींबू रखकर किया, काला मुर्गिया काट कर किया, करने दो। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया, ग्रेटर इज ही। अब जानते हो कि रोड साइड पे अभी हम जो कर्फ्यू लगा था, जब अभी सेक्शन लॉकडाउन के टाइम पे 144, ओके, पुलिस मिसयूज, कुछ लोगों ने मिसयूज किया था, बट जो फालतू पे जा रहे हैं पुलिस ने डंडे से मारा। ओके, इस टाइम तुम्हें बाहर नहीं आना है, मारा है, दैट्स सेक्शन 144 बोल सकते हैं। ओके, वैसे ही हमारे पास भी सेक्शन 144 है। आमेन। सेक्शन 144 क्या है? 1 जॉन 4:4, पहला यूहन्ना का 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। 1 जॉन पहला यूहन्ना 4 का चैप्टर 4 का वर्स 4 ये कहता है, हे बालकों, इट डिडंट से हे मैच्योर्ड पीपल, हे अपोस्टल, हे प्रॉफिट, हे नबी पुराने नियम पे दे हैड रिकॉग्निशन। आज बालकों, लिटिल चिल्ड्रन, यू आर ऑफ गॉड लिटिल चिल्ड्रन। हाँ, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। पहले याद रखना, तुम परमेश्वर के हो। ब्रदर मैं अभी भी यीशु का ग्रहण किया, प्रभु कह रहे तू परमेश्वर का है, यू आर ऑफ गॉड। और तुमने उन पर जय पाई है। तुम जय पाओगे नहीं, पाई है। यू हैव ओवरकम देम। कब? जब यीशु ने उनको ओवरकम किया था, यू ओवरकेम देम। यीशु ने जब शैतान को सर को कुचल डाला, आपने, आमेन, उनके अंदर शैतान को कुचल डाला है। दैट इज द टाइम बाइबल ऐसे रिकॉग्नाइज करता है, यू हैव ऑलरेडी ओवरकम देम। या और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, जो इस संसार पे है, बड़ा है, उससे बड़ा है। स्मिथ विगलस्वर्थ अक्सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आई एम 1,000 times बिगर इन द इनसाइड देन ऑन द आउटसाइड। आमेन। आई एम 1,000 times स्ट्रॉन्गर ऑन द इनसाइड देन ऑन द आउटसाइड। एक समय उनके पास एक टेलीग्राम आया था कि एक वेल टू डू फैमिली है, उनकी बेटी को शी वॉज पोसेस्ड विथ सम डीमन स्पिरिट्स। तो ये क्योंकि उस टाइम पे 40s से पहले की बात है, लेटेस्ट टेलीग्राम ही भेजते थे, नो फोन कॉल्स वो सब। तो जैसे रिसीव किया, ही कॉट ए ट्रेन लेकर उनको जाना पड़ा उस जगह पे, उस विलेज पे। एंड इट वॉज ए वेरी बिग मैंशन, बहुत बड़ा घर है। जैसे इट वॉज इज ओल्ड मैन उस टाइम पे, अराउंड 70 years। वो उस घर पे जाकर नॉक कर रहे थे, तो कोई आकर दरवाजा खोला था और अंदर से बहुत आवाज़ आ रही। तो जिन्होंने दरवाजा खोला वो भी कुछ खुशी से कुछ नहीं, वो कह रहे थे यस कम। तो कह रहा था आई एम विगलस्वर्थ, कोई प्रॉब्लम कर बोला गया था, मुझे टेलीग्राम आया है, आई कम फॉर प्रेयर। तो कह रहे थे अपस्टेयर्स कर उन्होंने ऊपर देखा। ऊपर ये जब चढ़कर गए, कह रहे वो एक जवान लड़की है, जवान लड़की, करीबन 4-5 लोगों ने उसको पकड़ कर रखा है बांधने के लिए, बट दे वर नॉट रेडी। वो जैसे ही ये एंटर कर रहे थे, वो 4 लोग को हल्का सा हिला रही है, सब उड़ रहे हैं, मतलब उड़कर गिर रहे हैं। नो वन वॉज एबल टू कंट्रोल। सीधा इनके पास आई, सीधा इनके पास दौड़ कर आई फिरोशियसली, बिकॉज कहते हैं कि पास आएगा वो तो मारती है। वो आकर अग्रेसिवली इनके मुंह के पास आकर कहता है, यू कांट कैस्ट मी आउट, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। कर विगलस्वर्थ को कहा, इज ओल्ड मैन, मारेंगे तो ये सह नहीं पाएंगे नेचुरली। तो इनका स्टेटमेंट नेक्स्ट वर्ड, इन्होंने कहा था, आई कांट बट माई जीसस कैन। मैं नहीं कर सकता, तुझे भगा नहीं सकता, बट मेरे अंदर जो यीशु है वो भगा सकता है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इमीडिएटली शी फेल ऑन द ग्राउंड, वो सारा दुष्टात्मा निकल गए। आमीन। क्यों? दैट कॉन्शियस कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन है, मेरे साथ कौन है। हालेलुया। ये थिंकिंग रहेगा ना, वी कैन लिव बिग।
ब्रदर सो इतना बड़ा बॉडीगार्ड्स रखा है, उससे भी बड़ा बॉडीगार्ड्स आपके पास है। आमीन। बट बहुत सारे समय हमारा स्टेटमेंट इतना गलत है ब्रदर, इतना प्रॉब्लमेटिक है कि हम उस एंजल्स को बांध, हमारा बॉडीगार्ड्स को बांध कर रख देते हैं। एक वचन पे देख सकते हैं, देखिए लूक सुसमाचार पहला अध्याय, लूक सुसमाचार पहला अध्याय 11 से 15 तक। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और ओके, 18 वचन। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि 20 तक पढ़ो। हाँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं गैब्रियल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। जकरिया को प्रीस्ट, लेवी गोत्र से आ रहा है, प्रीस्टहुड का टाइटल मिल रहा है। करने के टाइम स्वर्गदूत बुजुर्ग हो चुका है, उसकी वाइफ भी बुजुर्ग हो चुकी है। एंजल आकर, गैब्रियल प्रभु के सम्मुख से आकर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि प्रभु तुझे एक बच्चा देने वाले हैं। आमीन। देखो, ये और कोई बोलता है एक ऑर्डिनरी चीज होता है, एंजल हिमसेल्फ हैज कम। प्रभु के स्वर्गदूत आकर बोल रहा है कि प्रभु के सम्मुख से आ रहा हूं, तुझे बच्चा होने वाला है और ये बच्चा ऐसा होगा, ये दाखरस नहीं पीनेगा। इट वाज टॉकिंग अबाउट जॉन, योना के बारे में बोल रहा है। आमीन। वो प्रभु से सुनकर अपनी बात नहीं बोल रहा, प्रभु से सुनकर बोल रहा है। अब जकरियास का स्टेटमेंट देखिए 18 वचन पे। जकरियास सेड टू द एंजल, हाउ शैल आई नो दिस? अरे कैसे मुमकिन है, ये कैसा मुमकिन है? फॉर आई एम एन ओल्ड मैन एंड माई वाइफ इज वेल एडवांस्ड ईयर। इसके परदादा अब्राहम भी ओल्ड मैन था, सारा भी ओल्ड वुमन थी। ऑलरेडी हो चुका है एक घटना और उसी से वाचा शुरू हुआ है। वेरी वेल दे न्यू। सेम टाइप का एंजल आकर बोल रहा है, आमीन, बोल रहा है तुझे मैं बच्चा देने वाला हूं। इंस्टेड ऑफ अग्रीइंग, ही इज सेइंग ये मुमकिन नहीं है। दैट्स व्हाट ही मेंट। ये मुमकिन नहीं है, तेरे वचन को मैं बिलीव नहीं कर सकता। आमीन। तेरे वचन को बिलीव नहीं कर सकता। हालेलुया। स्वर्गदूत का 19वां वचन। स्वर्गदूत, द एंजल आंसर्ड कि मैं गैब्रियल हूं जो प्रभु के सम्मुख में रहता हूं और प्रभु की बातों को सुनाने के लिए आया था मैं, बट तुमने मेरी वचन पे विश्वास नहीं किया। देखो, तुमने मेरे वचन को जिसने प्रभु ने दिया है, निर्गमन 23 में यही प्रभु ने कहा था, उसके अंदर मेरा नाम है, वो मेरी बोली, मैं जो बताऊंगा वही बोलने वाला है। उसकी बातों को ध्यान से सुन और उसको फॉलो करो, ओबे करो, उसको गुस्सा मत दिलाओ। सेम चीज हो रहा है यहाँ पे। स्वर्गदूत बताने के टाइम एक गुस्सा दिला रहा है उसको अनबिलीफ में लाने के टाइम पे। आमीन। अनबिलीफ के टाइम पे सपोज यू आर, आप बहुत बड़े कर्जे में हो, ओके, कर्जे में हो उदाहरण के लिए, या बहुत बड़ा कैंसरस डिजीज है या बहुत इनक्यूरेबल डिजीज करके डॉक्टर ने बोल दिया, और जैसे लोकल लैंग्वेज में, यहाँ के लैंग्वेज, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर जवाब नहीं देते, वो सवाल कर कर खड़ा कर देते हैं, क्या करोगे कर कर। डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपके हमारे लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में। तो अचानक एक स्वर्गदूत आकर कह रहा है, अभी 1 घंटे में तू चलने वाला है। ओके, मैं बिलीव करता हूं 99% बोलेंगे ये कैसे मुमकिन है। सो लंदन में पढ़कर आया, वो डॉक्टर ने बोल दिया। प्रीचर बोलते हैं, प्रभु यीशु ने हाथ रख दिया, ब्रदर प्रार्थना हो गई, यू आर हील्ड। हाँ पास्टर, बट अभी भी प्रॉब्लम है।
You didn't believe, you didn't mix faith with the word. बोलना चाहिए, पास्टर आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूं या बिलीव करती हूं. हो सकता है मेरे बॉडी में वो सिम्टम्स, वो चिन्ह दिख रहा है, वो पेन अभी भी है, बट वचन कहता है कि बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे तो चंगे होंगे. याकूब 5 में लिखा हुआ है, प्राचीनों को बुलाओ ताकि वो अभिषेक रखकर तेल लगाकर प्रार्थना करें और पाप कर कर जिसके कारण वो बीमारी आई वो भी ठीक हो जाएगा. आमीन. आपका वचन कहता है तो इसलिए वचन के अनुसार मैं चंगा हूं. हो सकता है वो सिम्टम अभी भी है, बट आई एम अकॉर्डिंग टू द वर्ड आई एम हील्ड. मैं सिम्टम को नहीं, वचन को देखने वाला हूं. आई ट्रस्ट द वर्ड. थैंक यू पास्टर, मैं बिलीव करता हूं. थैंक यू मैन ऑफ गॉड, मैं बिलीव करता हूं. आई एम हील्ड. थैंक यू फादर, वचन के अनुसार मैं चंगा हूं. मेरे बॉडी को देखो तो बोलेगा कि मैं ठीक नहीं हूं, बट योर वर्ड सेज आई एम हील्ड. आमीन. ऐसा करोगे, द एंजल खड़े हुए काम करना शुरू करेगा. हाँ, पास्टर ने किया था, वो भी आकर प्रार्थना करके गए थे. कल वो पास्टर भी आए थे. अभी क्या करने का? अभी मैं सोच रहा हूँ वहां पे पंजाब में वो बड़ा नबी बैठा हुआ है. ये ना जैसे लोग बोलते ना ये जोधा जादूगर है, इसे भी बड़ा जादूगर के पास जाना है. दे थिंक सो. इस पास्टर के पास छोटा इशू है, उस नबी के पास बड़ा. छोटा इशू बड़ा इशू नहीं, इशू एक ही है, वचन एक ही है. आमीन. पहले खुद ही आप डेवलप कर सकते हो, खुद ही आप एक्टिवेट कर सकते हो हीलिंग अनॉइंटिंग को. नहीं है समवन इज कमिंग टू मिनिस्टर. एवरी बिलीवर, ऑर्डिनरी बिलीवर भी आपके ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से प्रार्थना किया तो हीलिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आता है. आप ट्रस्ट करोगे, आपका फेथ को एक्टिवेट करोगे, उसके साथ जोड़ोगे, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. बड़ा पास्टर, बड़ा नबी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है नया नेम पे. आई माई सेल्फ ए पास्टर, बट वर्ड सेज मेरे ऊपर विश्वास करने वाले से होने वाला चिन्ह. बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार ठीक हो जाएंगे. वहां पे जो बीमार वर्ड है, रिक रेनर करके एक बहुत बड़ा ग्रीक स्कॉलर कहते हैं, वहां पे बीमार मतलब छोटा सा सर दर्द या कान का दर्द, दांत का दर्द नहीं है. द थिंग दैट इज कॉल्ड इनक्यूरेबल, दैट हैज नो ह्यूमन ट्रीटमेंट. उस कंडीशन पैथेटिक मीन्स मौत के द्वार पे खड़े वाला आदमी के ऊपर तुम हाथ रखोगे, वो चंगे होंगे. दैट इज द वर्ड दैट्स यूज्ड देयर. हालेलुया. ऑर्डिनरी बिलीवर, यीशु का ग्रहण किया, आपके अंदर वही अनॉइंटिंग, वही सामर्थ है. आप रखोगे तो वही सामर्थ काम करेगा. क्यों नहीं वो कर रहा? बिकॉज पीपल डोंट बिलीव दैट. जिनके ऊपर आप बोल रहे हो वो बिलीव नहीं कर रहे, या आप खुद अपने अनॉइंटिंग को बिलीव नहीं कर रहे. उनके पास जाकर मैं हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं, देखते हैं, जब बोलते हो ना देखते हैं, तभी खत्म हो गया आपका फेथ. मैं हाथ रख रहा हूं, विश्वास करता हूं प्रभु का सामर्थ आपके अंदर उतर गया. जस्ट ट्रस्ट इट. थैंक गॉड फॉर इट. आमीन. और प्रार्थना की जरूरत नहीं है, धन्यवाद की जरूरत है. जस्ट से लॉर्ड थैंक यू, इट्स वर्किंग इन मी, द हीलिंग अनॉइंटिंग इज वर्किंग इन मी. इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टेशन. हालेलुया. एंजल्स, कितने लोग के घर पे एंजल्स खड़े हैं, उनको काम करने दे ही नहीं रहे आपके शब्दों के कारण. या जकरियास ने वही किया था. ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरी वाइफ तो बुजुर्ग है. दे आर यूजिंग इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट जब यूज करोगे, फेथ काम नहीं कर सकता. आमीन. तो स्वर्गदूत देखिए क्या बोल रहे हैं. बट बिहोल्ड यू विल बी म्यूट and not able to speak until the days these things take place. क्योंकि because you did not believe my words which will be fulfilled in their own time. मेरे उस समय पे पूरा होगा. तुमने मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा रहेगा. काश ये चीज अभी स्वर्गदूत कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग अगर प्रे करने के बाद प्रभु उनको गूंगा कर दे, मजाक के लिए बता रहा हूं, गूंगा कर दे, उनका प्रेयर्स का सबका आंसर मिल जाएगा. चर्च पे आ जाते हैं, पास्टर प्लीज प्रे, किसके लिए? कर्जे से मुक्त के लिए. गलातियन 3:13 कहता है प्रभु की व्यवस्था के श्राप से हमें मोल देकर आजाद किया है. और लूक 4:19 के अनुसार यीशु मसीह हमारे यूबली है. तो सुपरनैचुरल डेप्थ कैंसलेशन घोषणा करते हैं. डेप्थ डिसॉल्व, बी गॉन इन देयर लाइफ. उसके लिए जो पैसा सबमिट करना है, कर्जे को उसे मुक्त करना, वो पैसा यीशु के नाम से. आमीन. बिलीव करते हैं सिस्टर? यस आई बिलीव ब्रदर. पास्टर बिलीव. हाँ विश्वास करते हैं? हाँ विश्वास करता हूँ. थोड़ी देर के बाद बाहर दूसरा, और कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? बहुत ठीक नहीं है भी. बहुत उनका भी काम नहीं है ना, पूरा लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा है. क्या करें? बच्चों का पता नहीं फीस का कैसे भरेंगे, पता नहीं अगले महीने रेंट कैसे पे करेंगे. भैया अभी तो प्रे किया था, उस प्रेयर को अपने पानी में डुबा दिया, खत्म कर दिया.
खास उस टाइम अब थोड़ा गूंगे हो जाते हैं, उसके उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, म्यूट, जब तक वो पूरा ना हो, आमीन, आपका मिरेकल पास होगा, हो जाएगा। मेनी पीपल हैव स्पिरिचुअल अबॉर्शंस बाय द वर्ड्स दे स्पीक। हाँ, बिलीव करता हूं, उसके बाद तुरंत उसके खिलाफ दो जुबान, दो जीभ, सॉरी जुबान बोलना नहीं चाहिए, दो जीभ सिर्फ एक ही जानवर, रेप्टाइल्स, सांप को ही होता है। दो जुबान, हम दो जुबान के लोग नहीं, हम एक जुबान के लोग हैं। और प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु तुम्हारे जुबान के अधिकार पर है। हालेलुया। देखिए अभी नेक्स्ट एक उसी में एक और इंसिडेंट हो रहा है, लूक पहला अध्याय में, आमीन, ट्वेंटी सेवन। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। 31 से, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? या एक मिनट, ये अनबिलीव वर्ड नहीं बोल रही क्योंकि ये वर्जन है, शादी नहीं हुई। तो कह रहे प्रभु ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? ये कैसे होने वाला है? आमीन। हाउ कैन दिस बी सिंस आई एम नॉट नोन ए मैन? एक पुरुष नहीं है, नेचुरल रीति से बच्चा कैसे हो सकता है? कर शी वॉज नॉट डाउटिंग, रादर शी इज आस्किंग क्वेश्चन, कैसे है? जकरियास डाउट करा तो मुमकिन ही नहीं है, ये डाउट नहीं कर रही, पूछ रही है कि कैसे होने वाला है। दोनों में डिफरेंस है। आमीन। तो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? या मरियम ने स्वर्गदूत से 35 से, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। या मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यही वो समय था जब वचन देरदारी हुआ। द वर्ड बिकेम फ्लैश इन मेरीज वूम्ब। उनके गर्भ में वो स्वर्गदूत जो प्रभु का वचन को लेकर आया है, आमीन, लेकर आया। मरियम ने कहा तुम्हारे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, पूरा हो। वचन देदारी हुआ, इट बिकेम फ्लैश। आमीन। सेम चीज, प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के थ्रू हमें गहरा हुआ था। आमीन। हमने कहा यीशु मसीह प्रभु है कहकर मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे पापों के लिए मारा गया था और मेरी धार्मिकता के लिए वो जिंदा हुआ तीसरा दिन। मैं घोषणा करता हूं यीशु मेरा प्रभु है। प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने क्या किया था? स्वर्ग से वो जो वचन प्रभु यीशु को अंदर लेकर गया, पुराना मनुष्य को निकाल कर नई सृष्टि बनाया अंदर। आमीन। वचन देरदारी हमारे अंदर हुआ है और वो नई सृष्टि बने हम। आमीन। यीशु के निश्चय उसने मेरी बीमारी को उठा लिया, मेरे दर्दों को सह लिया और उसको खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। पवित्र आत्मा ने क्या किया था? वो वचन, जो चंगाई का वचन को हमारे अंदर देदारी किया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। प्रॉस्पेरिटी, प्रभु मेरे सारी जरूरत को फिलिपियंस 4:19 के अनुसार वो उसकी महिमा के धन के अनुसार वो पूरा कर रहा है। वो वचन देदारी हो रहा है। प्रभु तुम्हारे वचन के अनुसार हो रहा है। हो सकता है मेरा पर्स खाली है, बट मैं बोलता हूं कि तुम मेरा सप्लायर हो। वचन देरदारी हो रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत का वचन को यू कांट टेक इट लाइटली। प्रभु का वचन लेकर आया तो एक्सेप्ट इट। तभी एक्सोडस 23 में लिखा हुआ है ओबे हिज वॉइस, उसको प्रोवोक मत करो। यहाँ जकरियास ने प्रोवोक किया, वेरस मेरी उसके साथ सहमति कर रही है। एंजल्स का मिनिस्ट्री। आमीन। आप देख सकते हैं इवन अब्राहम के टाइम पे जब उसको बेटे ईसाक के लिए ढूंढ रहा था, जेनेसिस बाद में पढ़ सकते हो, जेनेसिस 24 में
अपने नौकर को बुलाकर कहता है कि जाकर मेरी वाइफ के वंश से जाकर तुम लड़की ढूंढना। ओके, तो नौकर कहता है कि सपोज मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, वो लड़की मेरे साथ आ नहीं सकती, तो अब्राहम कहता है 24 का आई थिंक 7, जेनेसिस 24:7, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। 40th वर्स, उसी में 40वां वचन। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। वो नौकर कह रहा है, मेरे मालिक ने बोला, सेम टाइम उसको दूत मेरे सामने आकर मेरे सामने चला। दूत को फिजिकली तो देख नहीं रहा था, बट एंजल वाज वर्किंग इन ब्रिंगिंग रेबेका। साइड टाइम पे जब विनती किया था, उससे पहले अगर रेबेका आती तो मिस कर देता, बट एग्जैक्टली इसने विनती की, प्रभु जो स्त्री आकर, जो लड़की आकर मुझे पानी पिलाएगी और हमारे ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, वही होगा। सपोज उससे पहले, प्रार्थना से पहले रेबेका आती तो, बट शी केम, एंजल्स ब्रॉट टू द राइट टाइम में रेबेका को लेकर आया। हालेलुया, द एंजल ऑफ द लॉर्ड वेंट बिफोर हिम। तो आप अकेले नहीं हो, द एंजल ऑफ द लॉर्ड इज विथ यू। मैं जब उदार हुआ था, एक आर्टिकल उस टाइम पे, रियल आर्टिकल जो एक तमिल क्रिश्चियन मैगजीन में आया था, चेन्नई के आउटवर्ड में ताम्बरम कर एक जगह है, ताम्बरम, वहाँ पे स्टेशन भी है, एयरफोर्स स्टेशन भी है। वहाँ से थोड़ा दूर पे एक विलेज है, थोड़ा आउटवर्ड में विलेज है। वहाँ पे एक छोटा सा पास्टर, छोटा सा चर्च है, पास्टर है वो अपने खेती के साथ, घर है उनका, खेती है, छोटा सा फार्म जैसा है, उनके घर है बीच में। ओके, हट क्या बोलते हैं, झोपड़ी टाइप का एक घर है। ओके, ये वहाँ पे जाकर विलेज सेवा कर आते हैं, सुबह जाते हैं, जाकर सेवा कर आते हैं, दोपहर को आते हैं लंच टाइम पे। बट ये प्रार्थना करते हैं, इनको प्रार्थना करने के टाइम रोज प्रार्थना करते हैं कि घर को सुरक्षित जगह पे रख रहा हूँ, आपका स्वर्गदूत की उपस्थिति को बोलता हूँ, सुरक्षित रहें करके ये रोज प्रार्थना करके जाते हैं। और आने के टाइम पे हमेशा गेट के पास, जैसे वो खोलने से पहले ये पूछते हैं क्या सब ठीक है क्या करके, पहले वाइफ से यही सवाल है इनके पास, हमेशा यही सवाल होगा, सब ठीक है ना कर आते हुए। तो एक दिन आने के टाइम पे इन्होंने पूछा सब ठीक है ना, तो उसकी वाइफ ने कहा था नहीं लगता कोई पीछे से ना गेट के दीवार, पीछे दीवार है, वहाँ से कोई जंप कर ना हमारा केले का, ओके, केले का क्या बोलते हैं उसको हिंदी पे क्या बोलेंगे, बंच, केले का बंच होता है। ओके, तमिल में तार बोलते हैं। ओके, केले का पूरा बंच होता है, होगा उसमें 50-100 के ऊपर होगा पूरा बंच, वो पेड़ से लटकता है। तो पूरा बंच को काट कर कोई लेकर गया चोर, मैं अंदर किचन में काम कर रही थी तो लेकर गया। तो ये सेवक गेट खोलते यही पूछ कर ना वहीं खड़े हो गए, कहता यीशु के नाम से जो स्वर्गदूत को मैंने यहाँ पे खड़े होकर सुरक्षा रखने के लिए बोला था, तू कहाँ गया? नहीं, लिटरल वर्ड, तू कहाँ गया था जब वो चोर आकर चोरी कर रहा था? हमने तो कोई खोल कर रखा है नहीं, हमने रखा था, ये हमारा हक है, जहां पे भी है उसको लेकर आओ कर वो वहीं खड़े हो गए, अंदर आए नहीं घर के अंदर। ओके, दिस मैन, उसका रियल टेस्टिमनी भी सुना है, बट मैंने पहले मैगजीन में पढ़ा। थोड़ी देर में एक वो चीज को लेकर भाग कर आ रहा है, एक आदमी भाग कर कह रहा है, यहाँ पर रख कर कह रहा था मुझे कुछ मार रहा है कर पीठ में ऐसा लग रहा था कोई एंटर से मार रहा है, और निशान है उसके बॉडी पे। तो इन्होंने कहा था यीशु के नाम से रुक जाए, तो वो मारना रुक गई। तो उसके बाद उसको समझाया तू चोरी क्यों कर रहा, मांगता तो हम दे देते कर विलेजर है वो, चोरी कर गया था। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, एंजल्स डिड हिज पार्ट, इट्स अ ट्रू इंसिडेंट, सच इंसिडेंट है। आमीन। ब्रदर, मरने के बाद प्रभु या प्रभु के पास जाने के बाद प्रभु क्या करने वाले ब्रदर? हम सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनने वाले और आराधना करने वाले। हालेलुया, बहुत सारा काम है। पहला कोरिन्थियंस 6:3 में लिखा है, पहला कोरिन्थियंस 6:3 निकालिए, 1 कोरिन्थियंस 6:3।
6 हाँ, पढ़ी 6 का 3। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम पौल ऐसे लिख रहा है, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। ये फॉलन एंजल्स नहीं है, ठीक है, ये गिरा हुआ शैतान का दूध नहीं है, क्योंकि उनके लिए जूड में लिखा हुआ पहले उनके ऊपर न्याय हो चुका है, जजमेंट के लिए वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो न्याय नहीं कर रहा। ये उन स्वर्गदूतों को जो हमारे लिए प्रभु ने गार्डियन के रूप में दिया है, जो हमारा सुरक्षा के लिए, हमारे लिए सेवा करने के लिए दिया है, उन स्वर्गदूतों को हम पूछने वाले हैं, उस जगह पे न्याय करने वाले हैं। क्या कर पूछने वाले हैं? मेरे बेटे के साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? या कोई सपोज एक विश्वासी है जो गाड़ी पे जाने के टाइम मे बी ही वेंट थ्रू एन एक्सीडेंट जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वो न्याय उस दिन पे, न्याय के दिन पे उस स्वर्गदूत को प्रभु लेकर आने वाला है, उस स्वर्गदूत से पूछने वाला है, तुझे तो प्रभु मेरी सुरक्षा के लिए भेजा था, बट मैं इस 35 साल पे या 40 साल के अंदर क्यों मारा? मैं स्वर्गदूत दिखाएगा, मैं खड़ा हुआ था तेरे बाइक के साथ, तेरे गाड़ी के साथ बैठा हुआ था, बट तुमने क्या कहा था? मुझे नहीं लग रहा आज दिन अच्छा रहेगा, जीने से अच्छा तो मर जाएं। क्या लाइफ है यार, हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस, इससे बेहतर कोई गाड़ी आके चल बसे तो अच्छा रहेगा। तुमने कहा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आई वॉज देयर वॉचिंग, जब वो गाड़ी वाला जो शराबी आकर तेरे को ठोका और तू मरा, मैं खड़ा हुआ था, मैं कुछ नहीं, क्योंकि तूने तुम्हारे शब्दों के कारण मेरे हाथ को बांध दिया। आमीन। बहुत सारे लोग कहने वाले उस दिन मेरे साथ ये कर्जे में कैसे फंसा, वो एंजल बोलने वाला, मैं तेरे साथ खड़े होकर बोल रहा था फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंसेस के लिए प्रभु ने रास्ता खोला है। द स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज हियर, मैं हूं उसको पूरा करने के लिए, मुझे खोलो, हाथों को खोलो, मैं जाऊं। यीशु ने कहा था इस पृथ्वी पर तुम जो भी बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी में जो भी खोलोगे स्वर्ग में खुला जाएगा। आई वाज वेटिंग फॉर दैट ऑर्डर बट यू नेवर सेड। तुमने क्या बोला था? पता नहीं, इस हफ्ते मैं उस चाचा से ले लूंगा, अगले हफ्ते वो मामा से ले लूंगा। तुमने वो चाचा को और मामा का अपना स्रोत बनाया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और तू बोलता यो मेरा चरवा, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, बीज बोने वाले का बीज और खाने वाले को रोटी देने वाला खुदा मेरे लिए हमेशा बढ़ोतरी परिपूर्णता में रखेगा। मेरे सर को नया तेल से अभिषेक किया और मेरा कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा। स्वर्ग जाओ और मैंने जो बोला उस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तो जरूर जाता और लेकर आता हूं। हालेलुया। वो बोलेगा तुम जज करने के लिए आ गए, बट दिस इज अ थिंग, तुमने मेरे हाथों को बांध कर रखा है। हालेलुया। सोचो आप उस न्याय के दिन, आमीन, वो स्वर्गदूत आपको बोलने वाला है, तुमने एक इतना इतना शब्द बोला है। तभी यीशु ने कहा था लूक 12 का 8 पढ़िए, लूक 12 का 8। ऑल्सो मैं तुझसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। ये देखो हिंदी में मान लेगा लिखा हुआ है, बट इट्स रॉन्ग। आई सेड यू whosoever shall confess me before men, इंसानों के सामने जो मेरे को अंगीकार करेगा, मैं स्वर्गदूत के सामने अंगीकार करूंगा। आप जब बोलोगे यहाँ पे यीशु के नाम से प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के सामर्थ मेरे साथ है, इसलिए मैं इस चुनौती में जीत कर आऊंगा, प्रभु का ज्ञान मेरे अंदर काम कर रहा है, इसलिए इस प्रॉब्लम का हल मेरे अंदर है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। तो प्रभु वहां पे हमारा महायाजक यीशु वहां पे बैठा है, वो क्या वही बोलेगा जो हम बोल रहे हैं। कहेगा मेरा पुत्र कह रहा है कि यीशु मैं उसका ज्ञान हूं, वो कह रहा है कि मैं ही स्रोत हूं, वो कह रहा है मैं ही उसके लिए सब कुछ हूं। इसके कारण उसके अंदर ज्ञान काम कर रहा है, उसको पता है कि इस समय पे कैसे काम करना है, इस समय कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो स्वर्गदूतों कर स्वर्गदूत कहेंगे आमीन, प्रभु की बात ही बोला है तो मैं जाऊंगा करके स्वर्गदूत सब आएंगे सेवा करने के लिए। पता नहीं ब्रदर कौन मदद करेगा, अकेला हूं।
मेरा अम्मा भी चली गई, मेरा मामा भी चला गया, मेरा भाई भी चला गया, और आपका बाप जिंदा है, खुदा सिंहासन पे विराजमान है, वो कभी नहीं मरने वाला। आपका बड़ा भाई यीशु स्वर्ग में दाहिने ओर बैठा हुआ है, विनती कर रहा है, वो आपके ऊपर क्रोधित नहीं है। सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो। द यूनिवर्स बिलोंग्स टू हिम। 1000 पहाड़ों में रहने वाला सारा सोना चांदी उसका है, सारे जानवर उसका है। ही इज लॉर्ड, यू एक्सेप्ट इट, ही इज लॉर्ड। आमेन। ऐसे बात करते जैसे हमारे शत्रु। आमेन। वो बॉस है, वो सब कुछ रखता है। वो देखो, दुनिया के साथ रह कर हमारा विचार ही गलत हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी, यीशु ने जी उठने के बाद कहा था, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अंगीकार करो हर दिन, प्रभु सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में आपको दिया गया है, आप मालिक हो और मैं आपका बेटा हूं, इसलिए आपका अधिकार जो है वो मेरा हो चुका है। तो मैं एंजॉय करने वाला, मेरे रास्ते पे कोई दुष्ट नहीं रह सकता, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा क्योंकि आप मेरे साथ हो। आमीन। वैसे अब बोलना शुरू करोगे, यू वोंट प्रोवोक योर एंजल, रादर उस एंजल्स को रिलीज करोगे। आमीन। नेक्स्ट वीक देखेंगे और इसके आगे। आमीन। प्रार्थना करने जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Psalms 91 का 11 और 12 में जैसे लिखा हुआ प्रभु, नो evil will befall us, neither shall any plague come near our dwelling, for he has given his angels charge over us। प्रभु इस एंजेलिक मिनिस्ट्री को हम वेलकम करते हैं। हम प्रभु as believers let us be more angel conscious, कि हमारे साथ कौन है, हम कौन हैं, मसीह में कौन है, पिता ने किस रीति से हमसे प्रेम किया है और मसीह के थ्रू हमारा हक अधिकार क्या है, और इस पृथ्वी पर प्रभु ने उसके राज्य को बढ़ोतरी के लिए हमारे लिए क्या क्या हथियार, क्या क्या वेपन्स, क्या क्या सहायक हमारे साथ दिया है। प्रभु उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको हर दिन प्रभु काम पे लेकर आने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे मन की आंखों को खोलिए ताकि सच्चाई में हम चल सकें। फादर, हमारे शब्द के थ्रू अगर वी हैव प्रोवोक्ड द एंजल ऑफ द लॉर्ड, स्वर्गदूतों को अगर गुस्सा दिलाया तो हम यीशु के नाम से, लव से हम कवर करते हैं। प्रभु आपसे माफ़ी मांगते हैं। एंड फादर, वी राइट नाउ प्रे लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस कि हर एक गलत शब्द जो हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ हमने जो बोला है उसको हम नाकामयाब कैंसिल करते हैं, उसको यीशु के नाम से वी कैस्ट इट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। और हर एक व्यक्ति जो हमारे खिलाफ, हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ गलत शब्द बोला है, ऐज़ाया 54:17 के अनुसार उन सबों को, उन सारे शब्दों को हम झूठा ठहराएंगे, क्योंकि आपने कहा प्रभु हम यीशु के लव के द्वारा धार्मिक हैं। फादर, वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। प्रभु इस मैसेज को देखने वाला हर एक ब्रदर सिस्टर सबके ऊपर आपके अभिषेक, आपका सुरक्षा सदा बना रहे। लेट अस ऑल यूज द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स लॉर्ड। अंत समय पे लॉट की वाइफ ने जैसे उस एंजल की बात को ना सुनने के कारण जजमेंट उसके ऊपर हुआ, प्रभु वैसा ना हो, पर अंत समय पे प्रभु आपका आवाज को, स्वर्गदूतों की गाइडेंस को हम सही रीति से सुन सकें। लेट ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज बी टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ आज, कल और युवान युग हमेशा बना रहे। आमेन। यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।